करना चाहता हूँ कि आज का दौर जबकि इतना मुश्किल हो गया, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। दोस्तों आइए अब आपको तंजो मज़ाह की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ, मज़ाहिया शायरी की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ, और आपके दयार के एक ऐसे तंजो मज़ाह के शायर को आवाज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में शायरी करके ये बता दिया कि बात समझना चाहिए, छोटा बच्चा अगर वाकई इससे प्यार है तो इसका दम निकल जाएगा अगर इस तरह से आप मोहब्बत करेंगे तो। थोड़ा सा रहम भी करना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि दम निकाल लिया जाए। दोस्तों इसके मुआफिक मैं खुद माइक पे खड़ा करता हूँ, आप हजरात समझिए इस बात को, अगर कुछ आराम मिल जाए उसके बाद फिर मैं माइक पर इसको बुलाऊंगा। लेकिन आइए तंजो मज़ाह की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, उसी के मुआफिक मैं काम कर रहा था कि कैसे तंजो मज़ाह के खूबसूरत शायर हिंदुस्तान के मशहूर कहा जाए तो सच नहीं होगा कि जिन्होंने शायरी करके पूरे हिंदुस्तान में ये बता दी, मऊ की औकात बता दी, और शायरी करके ये जनाब अचानक साहब ने ये कह दिया कि जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं उन तूफानों में मऊ वाले कपड़े सुखाते हैं। मेट्रो ट्रेन भी मऊ के अंदर आ जाती, लेकिन अचानक जैसे लोग उसे मना कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन का क्या काम कि जिस ट्रेन की खिड़की खोलकर हम कमला पसंद भी न थूक सके। आइए उस तंजो मज़ाह के शायर को मैं लाना चाहता हूँ, जमा दे सदर मोहतरम और मेहमान खुसूसी कनीदर मुशायरा, हमें अभी दादी दादा छोड़ो ना, पहले सुन रहे। जम्बाऊ जमाने के बाद मैं मऊ में किसी स्टेज पे आया, सही माने में मैंने लगभग मुशायरा छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत बहुत ठीक ठाक तो है। मेरी आदत है कि जब कहीं मैं पढ़ता हूँ तो पहले जो मुझे शेर पसंद होता है फिर पढ़ता हूँ, उसके बाद जी फरमाइश। और आज इंशाअल्लाह बिल्कुल नया कलाम दूंगा, अभी तक किसी ने सुना ही नहीं हो। जी पहले चार मिसरे के हर मर्ज की मैं दवा बन जाऊं क्या, हर मर्ज की मैं दवा बन जाऊं क्या, हर मर्ज की मैं दवा बन जाऊं क्या, आग पानी और हवा बन जाऊं क्या। वाह वाह वाह, क्या कहना, आग पानी और हवा बन जाऊं क्या, आ गई है हाथ में दौलत मेरे, सोचता हूँ अब खुदा बन जाऊं क्या। अरे वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सोचता हूँ अब खुदा बन जाऊं क्या। और मेरे ये चार मिसरे पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए मगरबी तहजीब के हवाले से। मैं चाहता हूं कि इसको भी पढ़ दूं कि जरा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, जरा सी कदावर टूट जाता है, बेउसूली से कदावर डूब जाता है, और कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। वाह वाह, क्या कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है, और कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर क्या कहने, वाह वाह, कहाँ भागे, वाह 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 वाह, सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। आइए जवानों के लिए चार जी शाबाश। जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता। मैं देखता हूँ अक्सर रात को मैं निकलता हूँ टहलने, तो अब सही है कि समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ बैठे मिलते हैं मोबाइल में बात करते।
तो अब निगाह में सब है कि जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, अब भागने भगाने का सिलसिला नहीं। अरे वाह, क्या कहने, वाह, हालात हाजरा की सच्चाई, वाह जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता। पहले जादू टोने से, आजकल मोबाइल से लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस उम्र में इस तरह की शायरी कि हर उम्र के लोग लज्जत महसूस कर रहे हैं। जवान तो जवान, मैं बुजुर्गों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट महसूस कर रहा हूँ। जवानों को देख रहा हूँ कि गुनाह करने का शौक पैदा हो रहा है, और बुजुर्ग जो है वो अपनी जवानी की गुनाहगार रातों में झांक रहे हैं। वाह 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 वाह, जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, वाह वाह, अब भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता। पहले जादू टोने से, आजकल मोबाइल से लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। और चार मिसरे देखिए, चरमन साहब सुनेगा, अपना सब कुछ गंवा के देख लिया, अपना सब कुछ गंवा के देख लिया, घर को जंगल बना के देख लिया। अरे वाह, अपना सब कुछ गंवा के देख लिया, घर को सहारा बना के देख लिया, घास डाली न हुस्न वालों ने, जियो सिंधी लगा के देख लिया। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह नहीं, वाह, अपना सब कुछ गंवा के देख लिया, अपना सब कुछ गंवा के देख लिया, घर को सहारा बना के देख लिया, और घास डाली न हुस्न वालों ने, जियो सिंधी लगा के देख लिया। माँ के हवाले से बहुत शेर आया है। जी जी, इरशाद। देखिएगा कि सही माने में माँ क्या होती है। जिसकी माँ जिंदा होगी उसे ये शेर जरूर लग जाएगा। फिर मैं आता हूँ अपनी औकात पे। वो खिलाए बिना मुझको नहीं सोने देती, वो खिलाए बिना मुझको नहीं सोने देती, अपने हाथों से कभी मुंह नहीं दे उन्हें धोने देती। वो खिलाए बिना मुझको नहीं सोने देती, अपने हाथों से कभी मुंह नहीं धोने देती। अब भी कह के बुलाती है वो बबुआ मुझको, मेरी अम्मा मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने अचानक साहब, जिंदाबाद, वाह भाई वाह, दोबारा भाई दोबारा, बहुत खूब। वो खिलाए बिना, वो खिलाए, मैंने ये सब शेर अभी सही मायने में किसी भी मुशायरे में नहीं पढ़ा, ये पहली बार को पढ़ रहा हूँ, अभी तक किसी मुशायरे में मैंने पढ़ा नहीं। वो खिलाए बिना मुझको नहीं सोने देती, अपने हाथों से कभी मुंह नहीं धोने देती। अब भी कह के बुलाती है वो बबुआ मुझको, मेरी अम्मा मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। आइए दो चार शेर और अभी शोरा की लिस्ट है, तीसरे देखिएगा चेयरमैन साहब का, धीरे धीरे सुनाऊंगा। पहले जो मैं चाहता हूँ ना कि आज मैं सब नया पहले पढ़ लूं, फिर आप लोग फरमाइश कीजिए। वादा करके चेयरमैन साहब मतलब सुनिएगा, वादा करके वादा काटा जाता है, वादा करके वादा काटा जाता है, यानी खुद ही थूक के चाटा जाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है, वाह। देखिए मजा शेर कहना बहुत मुश्किल काम है जी, बेशक बेशक। वादा करके वादा काटा जाता है, वादा करके वादा काटा जाता है, यानी खुद ही थूक के चाटा जाता है। वाह। और ये शेर देखिए, मुलाजा फरमाइए कि वादा करके वादा काटा जाता है,
यानी खुद ही थूक के चाटा जाता है। वाह चेहरे का आइए चेहरे का अब दाग छुपाने की खातिर चेहरे का अब दाग छुपाने की खातिर चेहरे पर एक चेहरा साधा जाता है। वाह वाह क्या कहने भाई, सच्चाई है, बहुत खूब अचानक साहब, जिंदाबाद। वाह क्या कहने। चेहरे का दाग छुपाने की खातिर चेहरे पर एक चेहरा साटा जाता है। और ये एक शेर है कि गौ रक्षा के नाम पे मेरे भारत में, गौ रक्षा के नाम पे मेरे भारत में आखिर क्यों इंसान को काटा जाता है। वाह वाह वाह। गौ रक्षा के नाम पे मेरे भारत में आखिर क्यों इंसान को काटा जाता है। जीएसटी कानून लगा है जिस दिन से, जीएसटी कानून लगा है जिस दिन से सबके कारोबार में काटा जाता है। वाह वाह क्या कहने, वाह वाह सच्चाई है, बहुत खूब। जीएसटी कानून लगा है जिस दिन से सबके कारोबार में घाटा जाता है। और देखिए एक अलमियत, पहले ईमानदारी की बात है कि जब सिर्फ मदारिस में लोग पढ़ते थे, मदरसे में बच्चे, तो एक तहसीब थी। घर से बच्चे निकलते थे तो अस्सलाम वालेकुम आदाब वगैरह। आज क्या है देखिएगा कि इस्लामी तहजीब को रखकर बसते। वाह वाह क्या कहने। इस्लामी तहजीब को रखकर बसते हुए मेरा बेटा करके टाटा जाता है। अरे वाह भाई क्या कहने, बहुत खूब। बसते हुए मेरा बेटा करके टाटा जाता है। और देखिए अब बच्चों के लिए चार मिसरे की सही मायने में जो आपने कहा कि वो कानून जो है जी जी शाह कि आप किसी को लड़की को घूर नहीं सकते। जी जी मैं इतना एहतियात करता हूँ कि चार मिसरों में सुनिएगा। अरे वाह कि नया कानून जब से बन गया, नया कानून जब से बन गया, ये खौफ रहता है। वाह नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है, खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। वाह वाह खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। अरे वाह 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 क्या कहने भाई ये जान साहब, वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब क्या कहने, जिंदाबाद। वाह वाह नया कानून जब से बन गया, नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है, वाह वाह खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता अरे वाह कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान। वाह वाह वाह। अच्छा एक गजल सुना रहा हूँ, बिल्कुल एक माने के चार लफ्ज। मेरे ख्याल में अभी तर्ज की गजल लिखी है नहीं। अगर बोर होंगे तो बीच में दूसरी बदल दूंगा, पटली बहुत मुंह में जंक्शन हो गया है ना। मगर मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने इधर कहा है आज यहाँ पढ़ूंगा तो फिर इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में घूम के पढ़ूंगा अगर यहाँ कामयाब हो गया तो देखिएगा कि एक माने चार रहे तो किस तरह साकी तेरा आबाद में खाना। वाह वाह रहे तो किस तरह साकी तेरा आबाद में खाना। सुराही है न शीशा है न सागर है न पैमाना। वाह वाह सुराही वाह है न शीशा है न सागर है न पैमाना। और तुम्हारे इश्क में ये हाल अपना हो गया वरना न मजनू हूँ न खप्ती हूँ न पागल हूँ न दीवाना। अरे वाह 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 क्या कहने, वाह वाह भाई वाह। तुम्हारे इश्क में ये हाल अपना हो गया वरना न मजनू हूँ न खप्ती हूँ न पागल हूँ न दीवाना। और ईमानदारी की बात है कि इतना शादी ब्याह हुआ कहीं से दावत नहीं। अरे वाह अच्छा पिछले साल कुछ मिली थी
तो अब एक शेर उससे कहना पड़ गया, मुझे बेटे की शादी में कोई दावत न दे कैसे। अरे वाह, मुझे बेटे की शादी में कोई दावत भी दे कैसे, न आलिम हूँ, न फाजिल हूँ, न मुफ्ती हूँ, न मौलाना। मुझे बेटे की शादी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने अचानक साहब। मुझे बेटे की शादी में कोई दावत भी दे कैसे, न आलिम हूँ, न फाजिल हूँ, न मुफ्ती हूँ, न मौलाना। अब करूँ आबाद घर को किस तरह जबके मुकद्दर में, करूँ आबाद घर को किस तरह जबके मुकद्दर में, न अजरा है, न सलमा है, न लैला है, न रुखसाना। वाह 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 वाह, करूं आबाद घर को किस तरह, करूं आबाद घर को किस तरह जबकि मुकद्दर में न अजरा है, न सलमा है, न लैला है, न रुखसाना। वाह वाह। और एक शेर और देखें, जज़ाकल्लाह। सही बात है, बीड़ी और हाथी नहीं बन रही। सलमा है, लैला है, रुखसाना। देखिए हम लोग को न सिर्फ लिफाफा जो मिलता है तो अभी दरवाजा खटखटा या खोल लो, बीवी दरवाजा खोले पट से नहीं लिफाफा खींच लेती है। कहाँ हिस्से में रह जाता है भैया, जो आप लोग वाह वाह कर देते वही तो बचता ही। इन्हें लगे तो यूं ही खींच लेगी, अपने फंसवा थोड़ा बस वही बचेगा जो आप लोग वाह वाह कर देते। करूँ आबाद घर पर किस तरह जबकि मुकद्दर में नाजरा है, सलमा है, लैला है, रुखसाना। और एक शेर ये देखिए कि रिश्वत का भला से होता ही कि अब ये देखिए, एक स्कूल में मैं अपने नाती को ले गया था दाखिला, तो हाँ हो उस कोनों वाला जो कमरा है ना उसमें पंखा। तो अब क्या करें भाई, शायर से इसे कहें तो शेर कहेगा, तो एक शेर इस पर भी हो गया कि हमारे शहर में रिश्वत का कोई नाम क्या जाने। अरे वाह, हमारे शहर में रिश्वत का कोई नाम क्या जाने। कचहरी है, अदालत है, न कॉलेज है, न अरे वाह वाह, कचहरी है, अदालत है, न कॉलेज है, न है थाना। और हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है। वाह वाह वाह, सच है भाई, बहुत खूब, क्या कहने। हमारी भाई अचानक साहब यहाँ सारे लोग ईमानदार बैठे हुए हैं। जी जी जी, अब कोई सुबह पड़ जाता है तो कहाँ किया ही पड़ेगा। हमारी शायरी ये थोड़ा अपने लिए कि हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है। वाह वाह, हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है। वाह हिकायत है, न किस्सा है, कहानी है, न अफसाना। वाह वाह वाह, हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है, हिकायत है, न किस्सा है, कहानी है। और नहीं, तरन्नुम से कुछ पढ़ सुन लीजिए। लगा दीजिए। अरे इसको तो बहुत पढ़ा है। नहीं पढ़ दीजिए, बहुत मोहब्बत है, शामीन का खलूस है। चलिए ठीक है, जी जी पढ़ लीजिए को सुन लीजिए। जी साहब। नहीं नहीं, वो सब भूल गया यार। इतना महंगा 7 रुपए का भाड़ा बिक रहा है, काहे को आप लोग लब पे आती है
बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सेठ की सूरत हो हो मेरा काम अमीरों की है माया करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। हो मेरा काम अमीरों की है माया करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। अब भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे। वाह वाह वाह, क्या कहने। लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं। वाह वाह, हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्मनाम मोहल्ले वाले। और हो मेरे नाम से मनसूब हवाला यारा, मंत्री बन के करूं मैं भी घोटाला। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह, रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। आइए अचानक साहब, देखिए, आइए आइए चंद अशार के साथ जनाब अचानक साहब बाइक पर आइए। भाई बैठ जाइए, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप ही की बात का ख्याल है, वो आ रहे हैं, आप बैठ जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। देखिए अचानक साहब, मोहब्बत और डाउनलोडिंग अधूरी रह जाए तो तकलीफ देती है। आइए अचानक साहब अपने कलाम के साथ माइक पर। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। जी इरशाद। फरमाइश ठीक है, पढ़ूंगा। हाँ वही पढ़ता हूँ, मगर सोच रहा हूँ ना ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 मिसरा हो गया, उसको भी पढ़ी, और आज के बाद इसको कहीं मेरे ख्याल में पढ़ने में भी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना तो सुनिएगा ध्यान से। हाँ ये मतलब बस यही पढ़ूंगा। अरे यार वो भी पढ़ूंगा, पहले ये सुन लीजिए ना। चढ़ा रात बेगम का जिस वक्त पारा, वाह वाह, चढ़ा रात बेगम का जिस वक्त पारा, इधर से भी मारा इधर। अरे वाह 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 वाह, चढ़ा बेगम का जिस वक्त पारा, इधर से भी मारा इधर से भी मारा। कुछ इस तरह से मेरा सदका उतारा, इधर से भी मारा। वाह वाह इलेक्शन में हारा, इलेक्शन में हारा तो सालों ने जमकर सरे रहा मुझको पटक कर अचानक, खिलाकर मुझे सिर्फ लालू का चेहरा, इधर से भी मारा। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह, इलेक्शन में हारा तो सालों ने जमकर सरे रहा मुझको पटक कर अचानक, खिलाकर मुझे सिर्फ लालू का चेहरा, इधर से भी मारा। अच्छा क्या पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। एक मरतबा मैं घर गया मुशायरा पढ़ के, तो एक कभी मैंने माजून वाला शेर पढ़ा,
और दो चार बच्चे हैं मान लिया वो लिया के पढ़ता हूँ अपने पैरों में बीवी को सुना कह रहे कि अब आधा इसमें तो मेरा क्योंकि मेरा है मेरे। तो मैंने कहा कि तो बड़ा लफड़ा हो गया यार, उसने सुना दिया तो बचता हूँ भाई, मोबाइल हो गया तो सब उसमें भर के जाके सुना देते हैं, झगड़ा पड़ जाती है कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेकर जब भी घर में आता हूँ, वाह मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा पे जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। वाह 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 वाह, बहुत, आप ही बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए अब आगे बढ़ने दीजिए इस मामले को। आइए हज़रात, अचानक साहब आपको कहों के माहौल में बिल्कुल जो है कहाजार इस महफिल को बना रहे थे। अचानक साहब जब अपना कलाम पेश कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि वाकई इनका वाकया ये सच्चा है कि आप देख रहे हैं कि ये इतने दुबलेपन के शिकार हैं, वाकई इनके बिल्कुल बराबर जो है इनकी बीवी है कि वो जिस रिक्शे पे बैठती है वो रिक्शा टूट जाता है। एक मरतबा जनाब अचानक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी जाने मन, ऐ मेरी वाइफ, मेरी शरीके हयात, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, क्या तुम उसमें काम करोगी? तो बीवी ने कहा ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, हुक्म तो हो। बीवी ने कहा उस फिल्म में मेरा रोल क्या होगा? अचानक साहब ने कहा तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना होगा। तो बीवी ने कहा कबूल है। बीवी ने कहा उस फिल्म का नाम क्या होगा? तो अचानक साहब बड़े प्यार से कहते हैं गई भैंस पानी में। ये मामला हुआ करता है। बहरहाल आइए हजरात, अब मैं आपको बता दूं कि आज के इस मुशायरे के कन्वीनर जहीर अहमद साहब और आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे शाह नवाज अख्तर साहब जो सामाजिक सदर हैं, और आज के इस मुशायरे के मेहमान एजाजी हैं मोहम्मद कमाल साहब।